कम से कम हमारे आने वाले जनरेशन के लिए रोटियां तो बचे। चाइना हमारे भूमि पर कब्जा किए जा रहा है, उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, पर अपने ही देश के अन्नदाताओं को दबाने के लिए सरकार जो ये सब कर रही है, यह लोकतंत्र में कील ठोकने का काम किया जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये जो बजट 2 दिन पहले आया है, ये धोखा है। सबसे बड़ा धोखा तो किसानों के साथ है। पहले सरकार ये बताए, क्या किसानों का भला ऐसे ही करेंगे? जब किसान फायदा लेना ही नहीं चाहते हैं तो सरकार क्यों जबरदस्ती देना चाह रही है? सरकार पहले ये बताए कि कौन सा कानून ऐसा लाई है अब तक जिसमें देश की जनता का हित हुआ है। आज किसान आंदोलन के 17वें दिन गाजीपुर बॉर्डर पर हमें एक ऐसी शख्सियत मिली जिनका नाम ज़ेबा खान है। ये बच्चों के लिए स्कूल चलाती हैं, ये ऐसे संगठन चलाती हैं जहां छोटे बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सके। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपको क्यों ऐसा लगा, आप तो बच्चों के लिए काम करती हैं, कि अब कृषि आंदोलन में शामिल होना चाहिए। आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। देखिए, ये जो आंदोलन है, ये हमारे भविष्य का है के लिए ही ये आंदोलन लड़ा जा रहा है। ये आज के लिए नहीं, हमारे देश के भविष्य के लिए, क्योंकि सारे सरकारी संस्थान जो देश के हैं एक एक करके बेच दिए गए हैं। अब सवाल हमारी रोटियों का है। कम से कम हमारे आने वाले जनरेशन के लिए रोटियां तो बचे। बस उस रोटियों को बचाने के लिए पेट का निवाला ना छीना जाए, इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को। जैसे सोशल मीडिया पर हम लगातार देखते आ रहे हैं, तमाम तरह की टिप्पणी राकेश टिकैत जी के खिलाफ की जा रही है, तमाम तरीके का मीम बन रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सरकार की नीतियों में से है कि कुछ भी जब सरकार के खिलाफ बोला जाता है तो टिप्पणियां तो आते रहती हैं, है ना। तो ये तो होते रहता है, इस तरह की बातें तो होना स्वाभाविक है। और जिस तरह सरकार के तरफ से आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, ये भी उसका एक पार्ट है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी हॉलीवुड एक्ट्रेस रियाना खान ने एक बयान दिया था जो इंटरनेट को लेकर था और किसान प्रोटेस्ट को लेकर था। आप क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान को, आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए? देखिए, बहुत सही है। जब अपने ही देश के किसानों के रास्ते में नुकीली काटियाँ बिछाई जाएंगी, इंटरनेट सेवाएं बंद की जाएंगी, पानी बंद किया जाएगा, बिजली बंद की जाएगी, तो स्वाभाविक है जो भी सामाजिक लोग हैं, चाहे वो देश से हो या विदेश से हो, वो तो आवाज़ उठाएंगे ही। उसी का एक ये पार्ट है जो रियाना ने आवाज़ उठाया है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप अगर देखें तो इस तरह की बाड़ लगा दी गई है, इस आंदोलन के परिवेश के चारों तरफ झाऊ लगा दी गई है, कटीली कीलें लगा दी गई, ये आप लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र है या किसी और? देखिए, सुरक्षा के मद्देनज़र अगर होती तो सरकार कटीली झाड़ियाँ, ये जो कोबरा वायर है और जो कांटे हैं, ये सारे कहाँ बिछाती? चाइना के बॉर्डर के, इंडिया चाइना के बॉर्डर पर बिछाती। पर वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। डिफेंस का अभी बजट पेश हुआ, डिफेंस सुरक्षा के लिए 1 रुपए भी उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई सरकार के तरफ से। और चाइना हमारे भूमि पर कब्जा किए जा रहा है, उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, पर अपने ही देश के अन्नदाताओं को दबाने के लिए सरकार जो ये सब कर रही है, यह लोकतंत्र में कील ठोकने का काम किया जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस तरह से। और ये बहुत ही शर्मनाक है। भारतीय इतिहास में ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि किसी सरकार ने अपने ही देश के अन्नदाता के दमन के लिए इस तरह की नीतियाँ अपनाई, जो कि कभी ब्रिटिश हुकूमत, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इस तरह इतना दमन नहीं किया होगा भारत देश की जनता को, जिस तरह आज आज़ाद भारत में हमारा दमन किया जा रहा है। आंदोलन की रूपरेखा क्या है? क्या आंदोलन इस तरह से चलता जाएगा आगे, या फिर? देखिए, आगे क्या होता है। आंदोलन तो चलेगा ही जब तक सरकार काला कानून को वापस ना ले ले और जो किसानों की मांगे हैं उसे ना मान ले। बजट पर अगर आपको जानकारी हो तो क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये जो बजट 2 दिन पहले आया है, ये धोखा है। सबसे बड़ा धोखा तो किसानों के साथ है, क्योंकि जो भी कृषि बजट थी, कृषि योजना थी, उस बजट में 6% की कटौती दी गई है। और सरकार एक तरफ दूसरे तरफ बोलती है, और मीडिया वाले कुछ मीडिया वाले बोलते हैं कि सरकार जो है किसानों के हित में काम कर रही है। अगर हित में ही काम कर रही है तो 6% बजट और कम क्यों कर दिया जाता है कृषि बजट? और देखिए, जो पीएम किसान योजना में भी 13% की कटौती कर दी गई है। तो ये कौन सा किसानों के हक में है? पहले सरकार ये बताए, क्या किसानों का भला ऐसे ही करेंगे? मैम, बजट में एमएसपी को 1.5 गुना तक कर दिया गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, क्या बोला जाए, बहुत
से गुना एमएसपी किसानों के लिए बढ़ा दी गई है, ऐसा वो सरकार सब देखिए बढ़ाया गया है, वो क्या प्रैक्टिकल क्या है और जो प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है और बोल के क्या होता है, वो दोनों में तो फर्क है ना। हाँ, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर इतनी ही किसानों की चिंता है सरकार को, एमएसपी बढ़ा दे रही है और किसानों की फिक्र है, तो तीनों काला कानून जब वापस ले ले सरकार। जब किसान फायदा लेना ही नहीं चाहते हैं तो सरकार क्यों जबरदस्ती देना चाह रही है। कमोडिटीज़ की सारी चीज़ें महंगी हो गई। कमोडिटीज़ में हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों में प्रयोग की जाने वाली सारी वस्तुएं आती हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, सही बात है। महंगाई तो दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ ही रही है, ये सारा देश देख रहा है और देश का हर तबका आज जो है बहुत परेशान है, चाहे वो किसान हो, जवान हो, छात्र हो, महिलाएं हो, हर तबका परेशान है सरकार की नीतियों के खिलाफ। जो भी सरकार नीतियां लाती हैं उसमें कहीं ना कहीं आम जनता का नुकसान होता है, आम जनता मरती है, आम जनता हाशिए पर रहती है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा मैम, ये जो बजट है ये आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक माना जा रहा है। इस आपको क्या लगता है कि इस बजट से भारत आत्मनिर्भर बनेगा? जी नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत का बजट तो नहीं है, पर आत्मनिर्भर कुछ लोगों के लिए यह आत्मनिर्भर हो सकता है, कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए हो सकता है, पर यह आम जनता के लिए नहीं है। इसमें शब्द का कुछ हेर फेर है, उसे ठीक कर लिया जाए। अच्छा, किसान आंदोलन के मद्देनजर अगर हम आपसे बात करें तो आपको क्या लगता है कि बातचीत से बात बन जाएगी? देखिए सरकार, ये तो सरकार के मन पे, मंशा पर ये पूरा डिपेंड करता है कि सरकार की मंशा कैसी है, बातचीत मान लेने की या फिर ऐसे ही टालते रहने की। लेकिन जिस तरह से सरकार के द्वारा दमन किया जा रहा है, इस दमन की नीतियों को देख के तो नहीं लगता है कि सरकार। टिकैत जी भी थोड़ा पिघल गए हैं सरकार के प्रति। आज साफ साफ कहा कि कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी वैसी बात नहीं करेगा, किसी के खिलाफ ऐसी वैसी बात स्वीकार नहीं होगी। हाँ ठीक है, टिकैत जी अगर ये कर दिए हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका भी कहना सही है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन टिकैत जी के खिलाफ तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जैसे देखिए सोशल मीडिया पर, जैसे सोशल मीडिया के शब्द सार्वजनिक करने के लायक नहीं होते हैं, तो मैं नहीं कह सकता कि क्या। देखिए सोशल मीडिया में तो IT सेल के लोग बैठे में हमेशा कुछ ना कुछ जो भी सिचुएशंस चलते हैं उसके अकॉर्डिंग बात किया जाता है, सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है, तो वो तो है जो हमेशा कभी कुछ चलते ही रहेगा। किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस हों, सरकार कह रही है कि हम संशोधन तक मानने को तैयार हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए वही तो सरकार की मंशा पर ये सवालिया निशान है। संशोधन क्या होता है? फांसी का कानून तो रद्द होना चाहिए, ये भी उसी तरह है। आत्महत्या वाला कानून है, इसमें संशोधन क्या? सीधे तीनों कानून को रद्द करें। हमारे किसानों की तो यही मांग है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कृषि कानून की इतनी बेहतरी है कि किसान बेहतरी बात नहीं करते, खिलाफत पे सीधे उसमें कमी पे बात। नहीं, सरकार पहले ये बताए कि कौन सा कानून ऐसा लाई है अब तक जिसमें देश की जनता का हित हुआ है। आप ही बताइए कौन सा ऐसा कानून जो लाई है जिसमें देश की जनता मरी नहीं हो, लाइन में नहीं लगी हो। चाहे वो डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था एक बैग, उसमें देश की जनता लाइन में लगी मरी। लॉकडाउन हुआ था कोरोना के समय, उसमें देश की जनता लाइन में लगी मरी। और अब किसान का ये काला कानून आया है, इसमें देश की जनता मर रही है, लाइन में लग रही है। आज आप देख सकते हैं पूरा भारतवर्ष गवाह है कि आम जनता का हित कहीं नहीं हो रहा है। बस कुछ पूंजीपतियों के हित को छोड़कर सरकार किसी के हित की नहीं सोच रही है। मैं अंत में चाहूँगा कि सरकार और किसान दोनों की बेहतरी के लिए कैसे सामंजस्य स्थापित हो या कैसी योजना बनाई जाए, कैसे प्लानिंग किए जाए जिसमें दोनों का हित हो जाए। आपकी एक टिप्पणी, लास्ट क्वेश्चन। देखिए कुछ तो ऐसा बीच का रास्ता निकलना चाहिए जिसमें किसानों की भी बात रह जाए और सरकार का भी मान सम्मान रह जाए। तो सरकार को खुद ही इसमें आगे आकर, एक कदम आगे आकर और अपने 56 इंच का सीना दिखाते हुए तीनों काला कानून को वापस ले लेना चाहिए ताकि किसान भी खुश होकर अपने घरों को जा सके। मैम आपने अपना समय निकाला, हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ज़ेबा खान थी जो बच्चों के लिए काम करती हैं, यहाँ आज किसान आंदोलन में शरीक हुई। हमने इनसे तमाम तरह से बातें की, ये भी कि बिल वापसी के अलावा किसी भी तरह से संशोधन से सहमत नज़र नहीं आई।